उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड में राजनीति तेज है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे कोरोना के समय दी गई वैक्सीन से जोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता पीड़ित परिवारों का हमदर्द बन गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजकल अपने हर भाषण में कहते नजर आ रहे हैं कि उत्पाद सिपाहियों की मौत ऐसे नहीं हुई है। कोरोना काल में भाजपा के लोगों की तरफ से जो इंजेक्शन दिया गया था उसकी वजह से मौतें हो रही है। झारखंड में लोगों को केंद्र सरकार ने फर्जी इंजेक्शन लगवा दिया है। फर्जी इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी से भाजपा के लोगों ने अरबों अरब रुपए लिए हैं। रुपए के लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, साधारण सर्दी खांसी से मर जा रहे हैं। यह सब उसी वैक्सीन की वजह से हो रहा है जो हमें कोरोना के समय में दिया गया था। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन के इस बयान को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कह दिया है कि कुत्ते के काट लेने से दस्त की शिकायत बढ़ जाती है। फिर उन्होंने आगे इसे डिस्क्राइब किया है और कहा है कि मेरे इस वाक्य से आप हैरान ना हो। आजकल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ऐसे ही अटपटी बातें सार्वजनिक रूप से कहते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आजकल बिना सिर पैर की बातें करने में महारत हासिल कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती दौर में परीक्षा में अपनी कुव्यवस्था को छुपाने के लिए कोई न कोई बहाना तो जनता को बताना ही था। तो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की वैक्सीन का बहाना देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बताना भूल गए कि वैक्सीन सिर्फ मृतक अभ्यर्थी भर को ही नहीं लगी थी, बल्कि पूरे झारखंड वासियों को लगी थी। उसमें शायद आप भी रहे हो। आप भी तो दिल्ली से नंगे पैर भागते हुए झारखंड तक आए थे, आपको तो कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, मेरी समझ से वैक्सीन तो कम से कम आपकी तरह जाति और धर्म देखकर काम नहीं करती होगी। अगर वैक्सीन की वजह से अभ्यर्थियों की जान गई तो उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ परीक्षा में लगभग 1,45,000 अभ्यर्थी दौड़े। उनमें से वैक्सीन का असर सीमित लोगों तक ही कैसे सीमित रहा? आप चूंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक भी होंगे खुद के ही मेडिकल इंस्टीट्यूट के, तो कृपया यह भी बता दीजिए। अगर ये बताने में आपकी हिम्मत को पसीने आ रहे हैं तो जिस तरह से सार्वजनिक रूप से आप झूठी अफवाह फैला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सार्वजनिक रूप से अपनी अव्यवस्था और कुव्यवस्था के लिए प्रदेश के सभी नौजवानों से माफी मांग लीजिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ही थी जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। कम से कम ऐसी निम्न स्तरीय बातें करके झारखंड को तो शर्मसार मत ही कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि मौत पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। आपकी कुर्सी और निजी सेहत के लिए दोनों ही अच्छा रहेगा। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने भी उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया है। दरअसल अब उत्पाद सिपाही की दौड़ 10 सितंबर से होगी। वहीं पलामू की चियाकी में अब उत्पाद सिपाही की दौड़ नहीं होगी। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ट्वीट किया है और कहा है कि आखिर हेमंत सरकार ने अपनी गलती मानी और उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए अब दौड़ पलामू की चियाकी एयरपोर्ट पर नहीं होगी। हेमंत सरकार के तुगलकी फरमान और अव्यवस्था ने इस केंद्र पर जिन 5 परिवारों का चिराग बुझा दिया, उनका क्या? इस परीक्षा केंद्र पर हुए 5 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in